फ़ोन ख़राब हो गया या फिर हमें किसी काम की ज़रूरत की वजह से कहीं जाना पड़ा, तो इसमें 4 कारण होते हैं रीच डाउन होने के फ़ेसबुक के। तो पहला जो कारण होता है वो हमारा ये होता है कि हमारा कंटेंट होता है अलग और हम काम करते हैं एक अलग कंटेंट पे। अब एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कि मेरा कंटेंट ब्लॉग, अभी मैं इस पे ही काम करता हूँ और अब मैं वीडियो डालने लगा उसके अर्निंग के। तो कभी-कभी क्या होता है मतलब मैंने फेस के अकॉर्डिंग वीडियो बना रखी है और मैं वीडियो डाली हूँ उसकी अर्निंग की। तो कभी-कभी क्या होता है मतलब इसमें क्या है हमारे फॉलोवर मिस हो जाते हैं उधर से। इधर मतलब फॉलोवर की तरफ को हमारा कंटेंट चेंज हो जाता है। तो हमें जो होता है कंटेंट वो ही बनाकर रखना चाहिए जो हमारा शुरू से चल रहा हो। और अब क्या है पहले क्या रहता था कि मतलब फेसबुक जो था हमारा वीडियो पे अलग पैसे देता था और फ़ोटो पे अलग फ़ोटो पैसे देता था और इस पे मतलब रील पे अलग पैसे देता था। आज के क्या है मतलब सारी चीज़ एक में ही कर दी है फेसबुक ने। जैसे कि सारा हमारा फ़ोटो हो और या फिर वीडियो हो या फिर रील हो, सारी चीज़ मतलब कंटेंट मोनेटाइज़ में दे दी है। तो अब जो आता है उसी में ही आता है, सारी की टोटल अर्निंग एक ही जगह कर दी है। तो इसीलिए और अब क्या है मतलब एक कैटेगरी पे काम भी नहीं कर सकते। जब से ये रूल चेंज किया है फेसबुक ने, तो अब इसका जो है कोई बेकार कर दिया। महत्वपूर्ण ही नहीं है कि मतलब हम फेसबुक का या रील का ये अलग-अलग काम करना कोई ज़रूरी नहीं है। अब वो तो बस ये है फ़ोटो डालोगे तब तुम्हारा पैसा आना ही आना है, या फिर रील डालोगे तब तुम्हारा पैसा आना ही है, या फिर हम लॉन्ग वीडियो डालेंगे तब तुम्हारा पैसा आना ही आना है। अब बात आई हमारी रिच डाउन क्यों होती है? रिच डाउन हमारी इसलिए होती है भाई, कभी-कभी क्या होता है मतलब हमने जैसे मैं अभी लगातार अपने फेसबुक पेज पर काम कर रहा हूँ। अभी मेरी रीच ठीक है, ऊपर चल रही है और अब मैं कुछ दिनों के लिए जैसे आज से छोड़ दिया मैंने और 1 हफ्ते तक मतलब 8 दिन तक अगर मैं कोई वीडियो, कोई फ़ोटो, कोई रील नहीं अगर मैं डालता हूँ फेसबुक पे, तो मेरी रीच डाउन धीरे-धीरे डाउन जाना स्टार्ट हो जाती है। और अगर जैसे कि मैं खाली फ़ोटो डालता हूँ और वीडियो नहीं डालता हूँ, तब भी मेरी रीच जो है धीरे-धीरे डाउन जाना स्टार्ट हो जाती है। या फिर मैं लॉन्ग वीडियो डालता हूँ, तब भी मेरी वीडियो धीरे-धीरे जो है डाउन होना चालू ही हो जाती है। अब क्या है, अब जो फ़ेसबुक का रूल है वो ये है कि मतलब सारी चीज़ें मिक्स है। आज के टाइम पे फ़ेसबुक को ये रूल बना दिया है कि मतलब कंटेंट जो है ट्रेंडिंग, जैसे कि कोई भी चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है, तो उस ट्रेंडिंग की वीडियो बना के डालो, ट्रेंड पे ही वीडियो डालो। या फिर अपने कंटेंट के हिसाब से आज के टाइम में बिल्कुल रूल ख़त्म कर दिया है फ़ेसबुक ने। हमारा कंटेंट का इसमें कोई मसला नहीं है, अब जो ट्रेंड है वो वीडियो डालो और फ़ेसबुक के अकॉर्डिंग जैसे कि मतलब 1 हफ्ते तक हम गायब हैं। 1 हफ्ते के बाद हमारी धीरे-धीरे रीच डालना जो डाउन हो जाएगी। या फिर ऐसा भी होता है कभी-कभी कि हम 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए पूरी गायब हो जाते हैं फ़ेसबुक पे से और हम किसी और चीज़ पे काम करने लगते हैं। जैसे कि अब मैंने फ़ेसबुक को बिल्कुल छोड़ दिया बीच में 1 हफ्ते के लिए और मैं केवल यूट्यूब पे फ़ोकस कर रहा हूँ। तो इससे मेरी रीच डाउन जानी ही जानी है और मेरी रीच बहुत डाउन गई। अब मुझे तो पता है कि मैंने अपनी रीच कैसे ऊपर पहुँचानी है, कैसे उठानी है। नए व्यक्ति जो होते हैं, नए कॉन्टैक्ट जो होते हैं, उनको ये पता होता ही नहीं है कि फेसबुक की रीच हमारी डाउन जा रही है, तो मतलब अब ये उठेगी कैसे? तो वो जो है मतलब सोच होने लगता है, डिप्रेशन से होने लगता है इंसान को कि हमारी रीच डाउन हो रही है और हम अब मतलब हमारी रीच उठेगी कैसे? या फिर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि हम फेसबुक पे लगातार काम कर रहे हैं परमानेंट और उसके बाद भी हमारी रीच डाउन ही जा रही है। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हारी रीच डाउन जा रही है और तुम लगातार काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम फेसबुक के कभी-कभी कुछ रूल के खिलाफ काम करने लगता है बंदा। अब मैं या तो अभी ऐसे समझा नहीं पाऊँगा, या फिर एक फ़ोन होता है या फिर मेरे पास एक एलसीडी होती, तो उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता। पॉल्यूशन होता है कभी-कभी, तो उसकी वजह से हमारी रीच डाउन जाने लगती है। या फिर ऐसा होता है कॉपीराइट आ जाता है। किसी चीज़ के हमने वीडियो डाली, वो कॉपीराइट आ गया। पहली आएगी कॉपीराइट तो हमारी कोई दिक्कत नहीं आएगी, दूसरी आएगी तब भी थोड़ी बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन तीसरी आएगी तो तुरंत हमारी जो है रीच तुरंत ही नीचे जाके गिरती है, फिर उसमें उसका कोई सिस्टम नहीं है। या फिर ऐसा होगा कि हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो होता है वो चला जाता है। या इंस्टाग्राम का भी यही हिसाब है। इंस्टाग्राम पे जब तक काम हम रूल के मुताबिक ही करते हैं तब तक तो हमारा रीच ठीक है स्टेप बाय स्टेप बढ़ती रहती है। और हमने जहाँ देखा कि रूल के खिलाफ किया है, तो इंस्टाग्राम का सामने से ये फंडा है कि इंस्टाग्राम की तुरंत रीच जो है डाउन जाती है। जब तक हमने रूल के अकॉर्डिंग काम किया है तब तक तो हम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टाग्राम में खूब काम करो और अगर रूल से खिलाफ हुए, जिस दिन हमारे रूल से कोई भी अगर हमने कोई भी वीडियो खिलाफ डाली, तो उसी दिन समझ लो हमारी तुरंत ही रीच डाउन जानी ही जानी है, 100% जाएगी। तो और इंस्टाग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है, खैर इसका ये फंडा नहीं है उसमें, ये अच्छा है कि हमारा कॉपीराइट का कोई सिस्टम ही नहीं है। वो तो खुल के ये कहता है कि भाई ट्रेंड के पीछे भागो। अगर कोई ट्रेंडिंग में वीडियो चल रही है तो कॉपी करके और उसको उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना के डालो। लेकिन यूट्यूब का एक अलग फंडा है और फेसबुक का भी एक अलग फंडा है। यूट्यूब ये कहता है कि तुम खुद को फॉलो करो और फेसबुक ये कहता है कि तुम अपने फेस को फॉलो करो। फेसबुक का ये है कि तुम अपना फेस दिखा के वीडियो डालो और यूट्यूब का ये है कि अपनी वॉइस दो या फिर फेस दो। दोनों चीज़ों में से यूट्यूब की वीडियो में एक चीज़ देनी ज़रूरी है। अगर दोनों में से एक नहीं हुई तो आगे चल के आज नहीं आएगी, कल आएगी, कल नहीं आएगी, परसों आएगी, आपके किसी भी दिन
या तो मोनेटाइज में दिक्कत आएगी, या फिर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाएगा, या फिर हमारा कभी ऐसा होगा कि आगे चल के हमारा चैनल मोनेटाइज करना है तो उस टाइम हमारी कॉपीराइट आ जाएगा, या फिर हमारा जिस वीडियो को हम डालने कॉपी करके उसकी जो अर्निंग होगी, ऐसा भी होता है कि कभी कभी अर्निंग जो होती है हमारी जिस जो हमने, जैसे आपने मेरी वीडियो कॉपी करी और आपने अपने चैनल पर डाली तो और उस पर मैंने कॉपीराइट दे दिया, तो उसकी जो अर्निंग होगी वो मेरे खाते में आएगी, उससे आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो ऐसे हमारा फेसबुक का फंडा है। फेसबुक अपने केवल ये बोलता है भाई अपनी ही चीज़ डालो, और अपनी चीज़ डालोगे तो जितनी अपनी चीज़ डालोगे इतना तुम्हारा अच्छा रहेगा और बेहतर रहेगा। लेकिन रिच, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिच ऊपर कैसे उठाते हैं। रिच का मसला ये, अगर आपकी रिच डाउन हो गई और आपको लगता है कि दम पर दम धीरे धीरे रोज डाउन हो रही है, तो आप अपने फेसबुक पेज को अच्छी तरीके से चेक करें कि उसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई ऐसा काम तो नहीं किया, कोई ऐसी वीडियो भी तो नहीं डाली है, या फिर कोई मतलब ऐसा कोई पोस्ट तो नहीं करी है, या किसी को ऐसा कोई कमेंट्स तो नहीं करा है। हर किसी चीज़ पे, कोई भी एक चीज़ पे फेसबुक जो है हमारा फंडा सिस्टम ही चेंज कर देता है, आपकी रिच बिल्कुल ही डाउन कर देता है। तो आप एक दफ़े उसको चेंज करें और आप उसके बाद भी सब ठीक कर रहे हैं और आपकी रिच डाउन चल जा रही है, तो आपका ऐसा तो नहीं है कि आपने बीच में कोई गैप दे दिया 10 दिन 12 दिन या फिर 1 महीना गायब रहे, तब आपकी रिच डाउन जा रही है। तो इसका सीधा से इन दो चीज़ों को तो ये फंडा है कि पहले तो आपने चेक कर लिया सब ठीक है, और आप मतलब चेक करने के बाद भी सब ठीक है और आप बीच में गायब हुए, तब हमारी रिच डाउन गई तब भी कोई बात नहीं, तब भी ठीक हो जाएगी। या फिर अपनी रिच ही डाउन जा रही है, तो उसका इन तीनों चीज़ों का सिंगल से एक फंडा है